जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था इमोशंस की। इमोशंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, समझने की साइंस एक बहुत छोटी सी साइंस है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों को लगता है कि ये रॉकेट साइंस है, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये जो बेसिक एजुकेशन है वो सभी को मिलनी चाहिए। जिस बेसिक एजुकेशन से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, ये वो बेसिक एजुकेशन है जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में हमें पता होती है, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो ये भी हमें समझना होगा कि जो बेसिक एजुकेशन है वो यही एजुकेशन है कि आप अपने बॉडी टाइप, अपने माइंडसेट, अपने माइंड पैटर्न्स, अपने इमोशंस और अपने आसपास के सोसाइटी को, सोशल कल्चर को समझें। राइट? मैं उस वापस से इमोशन की बात करता हूँ। इमोशन के टॉपिक पे हम लोग हैं। सो इमोशन को समझने के लिए हमें अपनी हर एक एक्टिविटी को अवेयरनेस से, अपनी कॉन्शियसनेस से देखना होगा। और साथ में हर एक एक्टिविटी करने के जो बाद जो हमें फील होता है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम बुरा महसूस कर रहे हैं, हमें फील क्या हो रहा है पता होना चाहिए। जब पता होता है ना, तो हम चेंज कर पाते हैं। जब तक पता ही नहीं है, चल रहा है और चलता जाता है। अगर हम गुस्से में हैं, हमें कोई चार बातें बोलता है, हमें गुस्सा आता है, ये पैटर्न है, ये आपका पैटर्न है। आपको बुरा लगा, ये आपका पैटर्न है। सामने वाले ने बोला, ये उसका पैटर्न है, ये उसका पैटर्न ऑफ माइंड है। अगर उसको गलत बोलने की आदत है, बुरा बोलने की आदत है, कड़वा बोलने की आदत है, अच्छा बोलने की आदत है, ये उसके माइंड का पैटर्न है। दूसरे के गलत बोलने से आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, ये आपके माइंड का पैटर्न है। और संघर्ष और विवाद यही होता है। अच्छाई और बुराई के बीच में ही संघर्ष चलता है, गलत और सही के बीच में ही संघर्ष चलता है। जो व्यक्ति इन सारी चीजों को समझ लेता है, जान लेता है, एक बड़ी पिक्चर को जब देख लेता है, तो मेरा मानना है कि उसके भीतर वो संघर्ष कम हो जाता है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाता है। खत्म करना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा से मिलना और खत्म करना, अपने मस्तिष्क के भीतर, अपने भीतर संघर्ष को खत्म करना परमात्मा से मिलने जैसा है। लेकिन जब आप एक बड़ी पिक्चर देख लेते हैं, तो आपके भीतर का संघर्ष कम हो जाता है। और जब आपके भीतर का संघर्ष कम हो जाता है, तो धीरे धीरे आप उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं जिस रास्ते पर ये संघर्ष खत्म हो जाता है। आप परमात्मा से, आपकी भेंट हो जाती है, आपकी मुलाकात हो जाती है। तो आपके दिन भर की जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें बड़ी सजगता से दूर खड़े होकर के देखिए कि आप करते क्या हैं, आप दिन भर क्या करते हैं। व्यक्तित्व विकास की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला चरण, द फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज टू वॉच द पैटर्न्स, is to watch your behavior, is to watch your activities that you do in a complete day. सुबह 8 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट कीजिए। हर एक एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कीजिए। भागिए मत, जिंदगी कोई रेस नहीं है। सब जीते हैं, आप भी जिएंगे।
सब मरते हैं, आप भी मरेंगे। सबने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, आप भी करेंगे। हर व्यक्ति इस दुनिया में सफल है, आप भी होंगे। सफल है, इस चीज को सफलता के मानक से मत जोड़िएगा। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मानक अलग अलग हैं। किसी ने एक छोटी सी दुकान खोली, उसके लिए वो सफलता हो सकती है। आप 5 करोड़ रुपए महीने की जॉब कर रहे हैं, आपके लिए वो सफलता हो सकती है। कोई 50 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है व्यापार में, उसके लिए वो सफलता हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति सफल है। अब जब एक पायदान पर व्यक्ति पहुंचता है, तब दूसरे पायदान के लिए वो संघर्ष करता है और दूसरे पायदान पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करता है, जूझता है, सारी चुनौतियों से लड़ता है, सामना करता है। और जब वो सारी चुनौतियों को पूरा कर लेता है तो वो दूसरे पायदान पर पहुंच जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा गणित है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां होती हैं। कोई उन चुनौतियों से लड़ता है, आगे बढ़ता है, और कोई उन चुनौतियों से हार मान जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने दुनिया में है, जो उसके स्वयं के भीतर है। बाहर का मिलनसार व्यक्तित्व या बाहर जो आप नकाब पहने हुए हैं, जो दुनिया को आप दिखाते हैं, जरूरी नहीं वैसे आप हैं या आपके भीतर की दुनिया है। अगर आपके भीतर की दुनिया और आपके बाहर की दुनिया एक हो जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। When your body and mind works and acts in unison, there is no challenge, there is no struggle. समस्या ये है कि हम पैराडॉक्स में जीते हैं। हमारा माइंड पैटर्न्स पे काम करता है। ऐसा होना चाहिए। मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, लेकिन माइंड में पैटर्न है स्मोकिंग का। आप फिर जाते हैं पान की दुकान पे, सिगरेट लेते हैं, पीना चालू कर देते हैं। मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। आप एक पैराडॉक्स में हैं, आप एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं। फिर जाते हैं चाय की दुकान पे, चाय पीते हैं। मैं फला व्यक्ति से बात करना छोड़ दूंगा। उसका फोन आता है, फोन उठाते हैं, घंटों बातें करते हैं। पैराडॉक्स की लाइफ एक इमेजिनेशन की लाइफ अगर आप जी रहे हैं और आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपके माइंड में क्रिएटेड पैटर्न्स के हिसाब से चल रही है, आपकी बॉडी आपके माइंड में क्रिएटेड पैटर्न्स के हिसाब से चल रही है, और आप एक पैराडॉक्स में एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, कैसे काम चलेगा बॉस? कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। आपको आपके बाहर की दुनिया बदलनी है, भीतर की दुनिया नहीं बदलना चाहते। एक बार अंदर की यात्रा करके देखिए। मेरा मानना यह है कि एक बार अगर भीतर की दुनिया को व्यवस्थित कर लिया तो निश्चित ही आपकी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। इमोशंस को समझिए। इमोशंस पे मैंने आज ज़्यादा आपसे बात नहीं करी, इसके बारे में मैं बहुत गहराई में बात करना चाहता हूँ आपसे। बहुत जल्द आपके सामने फिर आऊँगा और आपसे बात करूँगा इमोशंस पे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, ताकि हम इन सारी चीज़ों को डिकोड कर पाएँ। और अगर हमने ये पूरे की पूरे पैटर्न्स को डिकोड कर लिया तो फिर से हम नया कोड लिख पाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आपका, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ मैंने आपसे बहुत सारी अच्छी जानकारी मैंने आपसे शेयर की है, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच।